महादेव ट्रेडिंग्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे शेयर जो आपको आने वाले समय में मोटा मुनाफा बना के दे सकते हैं। हम शेयर बाज़ार में किस लिए आए हैं? ताकि हम ज़्यादा पैसा कमा पाएँ। वहाँ से ज़्यादा पैसा बनेगा कैसे? तो बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिसको आपको फॉलो करना होगा, तभी आप यहाँ से पैसा बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बर्बाद भी हो चुके हैं। महादेव ट्रेडिंग्स, आप तो हमें डरा ही रहे हो, बर्बाद कैसे हो गए? वही जो कॉल पुट खेलते हैं, इंट्राडे खेलते हैं, मार्जिन लेके मारते हैं। 1 सप्ताह के अंदर-अंदर 2 लाख, 4 लाख, 25 लाख तक पूरा पैसा अपना खर्च कर देते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करना है। शेयर मार्केट बहुत ही अच्छी जगह है, लेकिन आप माल डिलीवरी में लें और उसको होल्ड करें, तभी आप मोटा पैसा कमा पाओगे। कभी भी किसी भी के भी बहकावे में नहीं आना है। आपने जब डीमैट अकाउंट बनाया होगा, तो आपके कंपनी की तरफ से बहुत सारे फ़ोन आएँगे, कॉल आएँगे कि आपके पैसे को डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, 10 गुना कर देंगे। तो इस तरह के फ़ोन से आप अपना समझदारी से काम लीजिएगा। वहाँ पे आपको कहना है, ठीक है भैया, डबल होंगे, ट्रिपल होंगे, तो तुम अपना पैसा डबल कर लो, ट्रिपल कर लो। जब तुम अपना पैसा डबल ट्रिपल कर लोगे तो तुमको फ़ोन करने की ज़रूरत क्या है? और वैसे भी जो फ़ोन कर रहे हैं उनकी गलती नहीं है, वो जिनके अंदर काम कर रहे हैं, जिस किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर, तो वो उनको ऐसा निर्देश देते हैं, तब वो फ़ोन करते हैं। आखिर उनकी भी रोज़ी-रोटी का सवाल है। तो इस तरह के बहकावे में आप ना आएँ। कभी भी आपका मन करता है कि इंट्राडे खेल लेते, कॉल पुट खेल लेते, तो भैया 10 में से 9 लोग बर्बाद हुए हैं, ये ध्यान भी रखिएगा आप। बहुत सारे ऐसे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी कर्मचारी जो रिटायर हो चुके हैं, पूरा पैसा अपना गँवा चुके हैं और भीख माँगने की स्थिति आ गई हुई है। कॉल पुट के चक्कर में कितने की पत्नियाँ अपने हस्बैंड को छोड़ के चली गईं। कितने लोगों का घर बर्बाद हो गया। कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया। तो इस तरह की गलती कभी भी नहीं करेंगे। कभी भी माल लें, डिलीवरी में माल लें और उसको होल्ड करें, तब आपको अच्छा पैसा यहाँ से आप मिल सकता है। और बहुत सारे ऐसा नियम है जो महादेव ट्रेडिंग्स आपको बताता है कि एक ही बार में पूरा शेयर नहीं खरीदना है, पूरा मूलधन नहीं लगा देना है, टुकड़ों-टुकड़ों में लगाना है। पहले कंपनी के बारे में आप रिसर्च कीजिए, खोज कीजिए, महादेव ट्रेडिंग्स के कहने पे भी नहीं। पहले आप अपना किसी भी कंपनी पे जिस पे आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, उस कंपनी के बारे में जानिए, समझिए, यहाँ से हमें क्या आउटपुट मिल सकता है। तभी आप अपना इन्वेस्टमेंट का कदम आगे उठाइए। देखिए, ये जो मूलधन हम लोग जो भी लाए हैं, 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख रुपया, ये बहुत ही मेहनत से कमाया हुआ धन है। अगर आप ये मूलधन लगाते हो और 5 साल बाद भी अगर मान लिया शेयर बाज़ार में आप 1 पैसा नहीं कमा पाए, मूलधन भी सिर्फ़ निकाल लिए, तो भी बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए इस मूलधन को सँभाल के रखना है और इस पे काम करना है। तो आज हम कुछ शेयर के बारे में चर्चा करेंगे जो आपको आने वाले समय में मोटा मुनाफ़ा बना के दे सकता है। उसी में एक शेयर है आरबीएल बैंक। ये अभी आपको गिरा हुआ शेयर है। ये अपना वही 260 270 के आसपास, हाँ, 270 से गिरा हुआ ये शेयर है और ये पैसा खूब बना के दे रहा है ये शेयर। अब आप ही ज़रा सोच लीजिए, जो शेयर 270 पे जो लोग खरीदे होंगे, उनका अभी क्या हाल होगा? वो 6 महीना से फँसे ही हुए होंगे। तो इस तरह की गलती नहीं करना है ना? वहीं अगर आप 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखोगे, तो ये शेयर यहाँ तक गिरा था 5 दिन के अंदर, यहाँ ₹228। आज कितना चल रहा है? ₹235। महादेव ट्रेडिंग्स कितना प्रॉफ़िट बना दिया। ठीक है, मैं बताता हूँ, आप देखिए। लगभग 5.5%, 5% के आसपास इसने प्रॉफ़िट बना के दे दिया। तो आपको क्या समझ में आया कि ये शेयर 6 महीना से गिरा हुआ है, लेकिन प्रॉफ़िट बना के दे रहा है। तो जो शेयर गिरा हुआ होता है, एक गरीब आदमी के लिए वो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है।
और ये आने वाले समय में फिर 270 तोड़ेगा, जहाँ से गिरा था वो तोड़ेगा। इस बीच में जो भी बड़े बड़े प्लेयर हैं, एफआईज, डीआईज, इसमें पैसा लगाएंगे और कम समय में ही मोटा मुनाफा बना के ले जाएंगे। हम लोग, आप लोग जो मिडिल लेवल के लोग हैं, 20,000 25,000 रुपये लगाएंगे, वो लोग 10-10 लाख करोड़ रुपया, 5-5 करोड़ रुपया एक बार में डालते हैं, है ना। 5-5 करोड़ का 5% कितना हो गया, वो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करके निकाल लीजिएगा। देखिए, शेयर बाज़ार में आए हैं तो मैथ के कुछ टर्म्स तो जानने होंगे, है ना। तो ये शेयर आपको अच्छे प्राइस में अभी मिल रहा है, इस पे ध्यान बनाया जा सकता है। इसका अगर 52 वीक हाई देखेंगे तो 52 वीक हाई है 300 रुपया और लो है 209 रुपया। तो इसको माना जा सकता है कि अभी गिरा हुआ प्राइस ही है, 235 के आसपास चल रहा है, तो गिरा हुआ प्राइस है। ये आने वाले समय में पहले तो 265 270 जो था वो तोड़ेगा, उसके बाद 300 रुपया तोड़ेगा। है हिम्मत पैसा कमाने का तो कमा लीजिए। देखिए, शेयर बाज़ार में पैसा बिखरा पड़ा है, लेकिन आप शेयर को किस तरह से हैंडल करते हो ये आना चाहिए। अब 1 लाख रुपया है, 10 कंपनी में खरीदे हुए हैं, क्या होगा उससे? आप कितना प्रॉफिट बना लोगे? किसी एक कंपनी पे पहले फोकस कीजिए, उसे पैसा बनाइए, अपने मूलधन को डबल कीजिए। और देखिए, शेयर बाज़ार में मैंने किस तरह से काम किया, पहले जो पैसा था लाया, उसका डबल कर लिया। अब उस मूलधन को मैं अपने बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया। अब जो वो ब्याज है, 1 लाख रुपया जो बचा हुआ था, उसी से शेयर खरीदता और बेचा, है ना। और वही कभी डबल बना के दे दिया, कभी ट्रिपल बना के दे दिया। इस तरह से अपने मूलधन को मैं बढ़ाता गया और कोई टेंशन भी नहीं है। अब जो 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, चाहे जो जितना भी लगाए थे, वो पैसा मैं निकाल चुका हूँ और जो बचा हुआ जो प्रॉफिट था, उसी से काम कर रहा हूँ। तो इस तरह से चाहेंगे तो आप भी काम कर सकते हैं। आपको ये शेयर बाज़ार पूरा अगर ख़त्म भी हो जाए तो अभी आपको अफसोस नहीं होगा कि मेरा पैसा इसमें ख़त्म हो गया। तो चाहिएगा तो आप इस तरह से काम कर सकते हैं। जो भी मूलधन लगाए हैं, पहले उसको डबल कर लीजिए, निकाल लीजिए, अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब जो बचा हुआ प्रॉफिट है, उससे आप काम करते रहिए। महादेव ट्रेडिंग टिप्स, ये तो बहुत अच्छा उपाय बता दिए। हाँ, ये अच्छा उपाय है, लेकिन आपको इसमें मेहनत करना पड़ेगा, डिसिप्लिन से काम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जो कुछ प्रॉफिट कमाने के बाद ही अपना काम धंधा छोड़ देते हैं। इस तरह की गलती नहीं करना है। आप शेयर बाज़ार में आए हो तो आपको समय समय पे इन्वेस्टमेंट भी करना होगा, पैसे भी लगाने होंगे, तो इस तरह की गलती नहीं करना है। चलिए, अब दूसरे शेयर के बारे में बात करते हैं। हमारा दूसरा शेयर है मुंजाल ऑटो। यह एक छोटी मार्केट कैप वाली कंपनी है और यह महादेव ट्रेडिंग टिप्स को ऐसा लगता है कि यह आने वाले समय पहले तो 125 रुपया, फिर 150 रुपया और फिर 200 रुपये तक के लिए आप तैयार रहिए। ये शेयर पैसा बना के देगा। महादेव ट्रेडिंग टिप्स ये आप कैसे कर सकते हैं? एक अनुमान के आधार पे, इसके परफॉर्मेंस के आधार पे, जिस तरह का इसका पास्ट का परफॉर्मेंस है, आने वाला परफॉर्मेंस है, उस हिसाब से महादेव ट्रेडिंग टिप्स अनुमान लगाता है कि यह आपके पैसे को डबल करने की कैपेबिलिटी रखता है। पहला तो इसमें ये कारण है कि इसका मार्केट कैप बहुत ही कम है, 1000 करोड़। कोई भी बड़ा प्लेयर आएगा, 1000 करोड़, 2000 करोड़, उसके लिए बड़ा नहीं होता है एफआईज, डीआईज, और इसको भगा के कहाँ आसमान में ले जाके छोड़ देगा। तो एक तो हमें ये पॉइंट मिल गया कि ये इसका मार्केट कैप काफ़ी कम है। चलिए, दूसरा है कि आपको ये डिविडेंड भी दे रही है 1.87 करोड़, कम से कम 2% के आसपास अगर हम माने तो 2% के आसपास डिविडेंड भी दे रही है। छोटी मार्केट कैप है, इसमें अगर आप पेशेंस से काम करेंगे तो महादेव ट्रेडिंग टिप्स को ऐसा लगता है कि यह आने वाले शेयर में अच्छा रिटर्न आपको बना के दे सकता है। अब 1 मंथ का चार्ट पैटर्न खुला हुआ है, आप देखिए यहाँ तक 30 तारीख तक, चाहे इसको भी अगर आप छोड़ दें यहीं ले लीजिए, तो 30 जुलाई तक, मतलब कि पिछले 2 दिन पहले ये 93 रुपये के आसपास घूम रहा था और आज है 107 रुपया। तो आपको क्या लगता है किस तरह से इसका प्राइस बढ़ा होगा? महादेव ट्रेडिंग टिप्स हमें तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। अरे, इसमें मोटा पैसा लगा है, तब यह शेयर ऊपर की ओर भागा है। इसमें जम के खरीदारी हुई है। कोई भी शेयर क्यों भागता है? जब उसमें मोटा पैसा लगता है तो वो शेयर ऊपर की ओर तीर होता चला जाता है। और गिरता क्यों है?
जब उसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू होने चालू हो जाती है, रिटेलर्स अपना प्रॉफिट बुकिंग चालू कर देते हैं, एफआईज डीआईज, तो समय पे किस समय निकलना है ना, समय से हमें प्रॉफिट बुक भी करना होता है। नहीं महादेव टेंट्स हम 25 साल रहेंगे, 25 साल रहेंगे और उससे पहले प्रॉफिट आप बुक नहीं करोगे, नहीं महादेव टेंट्स हमको इसको 5 लाख रुपया तक ले जाना है तब हम प्रॉफिट बुक करेंगे, तो आप गलतफहमी में का शिकार हैं। इस तरह से काम मार्केट शेयर में नहीं किया जाता है। आपको समय समय पर प्रॉफिट बुक भी करना चाहिए, है ना, प्रॉफिट बुक करना चाहिए समय समय पे। हाँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है कि अभी और ऊपर जाएगी तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे मैं करता हूँ, जो भी आपने मूलधन लगाया है उस मूलधन को निकाल लीजिए और जो भी प्रॉफिट है उसको छोड़ दीजिए। अब वो जहाँ जाए, है ना, ऊपर की ओर जाए, नीचे जाए, ख़त्म हो जाए, कोई मतलब नहीं। तो यह भी बेस्ट तरीका है शेयर बाज़ार में काम करने का। इस तरह से भी आप काम कर सकते हैं। चलिए इसका बैलेंस शीट हम लोग देख लेते हैं कि यह किस तरह की कंपनी है। यहाँ प्रोमोटर्स, एफआईज, डीआईज का किस तरह का कंडीशन है, ये प्रॉफिट कमा रही है कंपनी या नहीं। मुंजाल ऑटो का सेल्स अगर देखा जाए तो मार्च 2023 में 483 करोड़, जून 2023 में 509 करोड़, सितंबर में 545 करोड़ और अब मार्च 2024 में है 406 करोड़। महादेव ट्रेनिंग टिप्स, ये तो घटता जा रहा है सेल्स इसका, है ना। तो इस तरह की बात नहीं है। अगर आप कंपेयर ही करोगे तो यहाँ से कीजिए, मार्च 2022 में था इसका सेल्स 374 करोड़, फिर बढ़ गया 481 करोड़, फिर बढ़ गया 544 करोड़। तो आप सेल्स को देख के, क्या है, कोई किराना दुकान है, कभी किसी का कभी दिन का सेल हो जाता है 1.5 लाख रुपया और कभी कभी पूरा दिन बैठ के 10,000 भी नहीं हो पाता है ना। आप समझने की कोशिश कीजिए, क्या आप किसी कंपनी में, किसी संस्था में काम कर रहे हैं या किसी प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, तो क्या आपको हर महीने सैलरी बढ़ा दिया जाता है? यहाँ तक तो स्थिति होगी कि जिस दिन आप एब्सेंट होते होइएगा 2 दिन का सैलरी काट लेता है ना। तो इस तरह के बात नहीं बनेगी। चलिए इसका एक्सपेंस खर्चा देख लेते हैं कि इन्होंने अपने खर्चा पे कंट्रोल किया है कि नहीं। चलिए मार्च 2023 में 461 करोड़, फिर बढ़ा दिया खर्चा, अपना खर्चे किए, बड़ी कंपनी है, खर्च होती रहती है, 484 करोड़ मेंटेनेंस वगैरह में, फिर 509 करोड़ और फिर इन्होंने अपने खर्चे पे कंट्रोल किया दिसंबर 2023 में 396 करोड़ और अभी है मार्च 2024 में 373 करोड़। तो काफ़ी इन्होंने अपने खर्चे पे कंट्रोल किया है। अब देखिए, आप सेल्स को लेके घबरा रहे थे, यहाँ प्रॉफिट बढ़ रहा है। पिछले ईयर में था 26 करोड़ का प्रॉफिट और अभी है 34 करोड़ का, है ना। तो सारी प्रॉफिट अच्छी की ओर ये शेयर संकेत कर रहा है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज देखेंगे 4%, 4%, 5% और अभी है 8%। चलिए यहाँ तक तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। अब एफआई और डीआई का कंडीशन हम लोग और प्रोमोटर का देख लेते हैं किस तरह का है। प्रोमोटर्स का स्थिति देखा जाए कितने परसेंट इन्होंने अपना शेयर को लेके रखा है, तो प्रमोटर बने हुए हैं अपने शेयर पे 74.81% कंटिन्यू है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि इनको अपने कंपनी पे विश्वास है और ये आगे बढ़ेगी। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब एफआईज का देख लेते हैं। एफआईज पहले 0.2%, 0.8%, फिर इन्होंने अपना शेयर बेच दिया, आ गया 0.0%, फिर खरीद लिया। ये लोग अपना खरीद बेच करते रहते हैं। हम आपको हमेशा कहते हैं कि शेयर में उठक पटक से भी पैसा कमाया जाता है और समय समय पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हुआ होगा, तो सारे रिटेलर फंस गए होंगे, लंबा वेट करना पड़ा होगा। फिर इन्होंने अपना सारा स्टेक बेच दिया, फिर 0.02%, फिर इन्होंने 2024 में जून 0.1% शो कर रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब वहीं पे डीआईज में देख लेते हैं, तो डीआईज अपना बने हुए हैं। फॉरेन 0.3% जो है ये अपना कंटिन्यू यहाँ पे अपने बने हुए हैं। कंटिन्यू बने होने का मतलब है कि इन्हों अपने शेयर पे मजबूती दिख रहा है और ये शेयर आगे भागने को तैयार है। तो ये कुछ टर्म होते हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि शेयर आगे की ओर जाएगी या नहीं जाएगी। तो इस शेयर पे ध्यान आप बना सकते हैं, यह आने वाले समय में आपको मोटा प्रॉफिट बना के दे सकता है। लिमिटेड, यह शेयर भी आपको आने वाले समय में अच्छा प्रॉफिट, अच्छा मुनाफा बना के दे सकती है, लेकिन उन्हीं का पैसा बनेगा जो होल्डिंग करेंगे।
अब देखिए 1 महीने के चार्ट पैटर्न में आपको यहाँ मौका मिला था शेयर खरीदने का, यहाँ ₹301 के आसपास। अभी कितना करंट प्राइस चल रहा है? ₹317। महादेव ट्रेड टिप्स कितना परसेंटेज हुआ लगभग बताता हूँ, लगभग 5.5%, 6% के आसपास, है ना। तो गिरावट कहीं से भी खराब नहीं होती है। अब जो लोग यहाँ खरीदे होंगे, अगर एक ही बार में खरीद लिए होंगे तब तो वो अभी रो रहे होंगे, है ना। इसीलिए महादेव ट्रेड आपको हमेशा कहता है कि शेयर को टुकड़ों टुकड़ों में खरीदिए, लोभ में ना आइए। आप लोग क्या सोचते हो, 2000 शेयर खरीद लेते हैं, 2-3 रुपये का मूवमेंट मिलेगा, 6000 रुपये लेके यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन होता क्या है, वो 10 रुपये नीचे की ओर गिर जाता है ना। तो इस तरह की गलती नहीं कीजिए। लोभ यहाँ पे आपका पकड़ा जाएगा। वो सारा आपका मेंटल हेल्थ जानते हैं बड़े प्लेयर, किस तरह से इसको फंसाना है ना। और वो आपके शेयर को गिरा देंगे, आप ऊब जाइएगा, परेशान हो जाइएगा, दूसरे शेयर भागते रहेंगे, आप बैठे रहोगे, आपको खरीदने के लिए पैसा नहीं रहेगा और अंत में आप वहाँ से बेच के निकल जाइएगा। तो इस तरह की गलती नहीं करना है। ये शेयर काफ़ी, इसका फंडामेंटल मजबूत है। वहीं अगर 6 महीना का अगर चार्ट पैटर्न देखें तो शेयर यहाँ से ये आगे की ओर भागने की कोशिश कर रहा है। लेकिन देखिए 5 दिन के चार्ट पैटर्न में भी अगर आप 5 दिन पहले यहाँ भी आपने शेयर ले लिया होता 297, 300 के आसपास, तो भी आपका अच्छा खासा पैसा बन जाता। तो ये शेयर आपको पैसा बना के देगा और इसमें आपका मूलधन 325 रुपये तक पूरी तरह सेफ। महादेव ट्रेड टिप्स, ये आप कैसे कह सकते हैं कि 325 रुपये तक यह शेयर आप ले सकते हो? हाँ, 325 रुपये तक यह शेयर आप ले सकते हैं। आप अपना भी रिसर्च कर लीजिए, खुद का भी रिसर्च कर लीजिए, वहाँ तक आपका मूलधन सेफ है। और शेयर तो गिरावट में जितना मिले वो उतना अच्छा है। और कभी भी सारा माल एक साथ नहीं लेना है, सारा पैसा मूलधन का एक ही बार में ना लगा देना है, टुकड़ों टुकड़ों में लगाना है। तब आप किसी भी शेयर से आसानी से गिरावट में भी प्रॉफिट लेके आप निकल सकते हो। जैसे अभी कितना भाव चल रहा है? 317, ठीक है। आपको कितने डर लगता है कहाँ तक गिर जाएगा? 250 तक। चलिए ठीक है, गिर गया 250 तक, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब 317 से गिरते गिरते 300 आया, 317 पे कुछ शेयर खरीदे, फिर 300 पे कुछ शेयर खरीदे, फिर 275 पे कुछ शेयर खरीद लिए, और शेयर और भी गिर गया, 250 पर भी शेयर खरीदेंगे, फिर ये लौट के 317 पे आएगा, तो आप वहाँ से गिरावट से ही प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। लेकिन कब? जब आप सारा पैसा उसमें नहीं लगाओगे तब। तो शेयर बाज़ार में बहुत पैसा है, आपको समझदारी से काम करना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। देखिए मुझे महादेव के नाम मुझे बहुत प्रिय हैं। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव।